-40 डिग्री सेल्सियस में ये आदमी पिछले आधे साल से जमा देने वाली बर्फ में खुदाई करता आ रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे बनाया गया विशाल SOS सिग्नल दूर तक दिखता रहे। टूटा हुआ विमान ही उसका एकमात्र ठिकाना था। वो बर्फ काटकर मछलियां पकड़कर पेट भरता और आर्कटिक के न खत्म होने वाले दिन रात से लड़ने के लिए रोज अपनी घड़ी का अलार्म लगाता। ठंड ने उसकी 2 पैर की उंगलियां निगल ली थी, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। फिर एक दिन उसने देखा उसका मछली वाला बॉक्स फाड़ा हुआ था और पास ही बेहद बड़े बड़े पैरों के निशान पड़े थे। उसके दिल में घबराहट उठी और वो दौड़कर केबिन पहुंचा, लेकिन डर को दबाते हुए फिर पहाड़ी की ओर चढ़ गया ताकि सिग्नल भेज सके। और तभी उसने देखा थोड़ी दूरी पर एक विशाल ध्रुवीय भालू खड़ा था। वो पीछे हटने ही वाला था कि अचानक ट्रांसमीटर हरी रोशनी से चमक उठा। आदमी खुशी से चीख पड़ा। आसमान में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाए किस्मत पलट गई। हेलीकॉप्टर का नियंत्रण बिगड़ गया और वो जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ा। अभी जो उम्मीद जगी थी पल में बिखर गई। वो तेजी से दुर्घटना स्थल की ओर भागा। पायलट मर चुका था, पर उसके साथ बैठी एक महिला गंभीर रूप से घायल थी। वो उसे उठाया और अपने अस्थायी शेल्टर में ले आया। वहाँ उसे एक आइस एक्स, एक सैटेलाइट मैप और एक पोर्टेबल गैस स्टोव मिला। उसने आग जलाई और ट्राउट नूडल्स पकाए। आधे साल में खाया सबसे लजीज खाना। लेकिन महिला की हालत बिगड़ती जा रही थी। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आदमी समझ गया अब और देर की तो उसकी जान बचाना मुश्किल है। उसने निश्चय किया कि बर्फीला मैदान पार कर वेदर स्टेशन तक जाएगा। वो स्लेज निकाल कर लाया, महिला को उस पर लिटाया और अपने एकमात्र घर को छोड़कर चल पड़ा। लेकिन ये सफर उसकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन निकला। थोड़ी ही दूर में वो निढाल हो गया। रास्ते में ऊंचे पहाड़ थे, उनके पार रास्ता सीधा था, लेकिन वो महिला को खींचकर ऊपर नहीं ले जा सकता था। उसे वहीं छोड़ना मतलब निश्चित मौत। आखिर उसने फैसला लिया। उसने मैप में बने शॉर्टकट पर निशान काट दिया और 3 गुना लंबा रास्ता चुना। रास्ते में वो फिर ध्रुवीय भालू से भिड़ गए। एक बर्फ की गुफा में आदमी ने फ्लेयर जलाया और जोर से चिल्लाकर भालू को भगा दिया, पर मुसीबतें खत्म नहीं हुई। अचानक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। उसने स्लेज को ढाल बनाकर खड़ा किया और महिला के साथ स्लीपिंग बैग में दुबक गया। तूफान थमने के बाद उसने देखा कि उसके पैरों में गंभीर फ्रॉस्टबाइट हो चुका था, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। महिला की हालत और गिरती गई। अब वो पानी भी नहीं पी पा रही थी। जख्म सड़ रहे थे और वो खून खांसने लगी थी। वो टूट गया। उसे लगा कि वो उसे साथ लेकर नहीं चल सकेगा। उसने उसे छोड़कर अकेले आगे बढ़ने का कड़वा फैसला किया, लेकिन कुछ ही कदम चला था कि उसके पैर के नीचे जमीन टूट गई और वो गहरी दरार में गिर पड़ा। उसका पैर चट्टानों में बुरी तरह फंस गया। बहुत संघर्ष के बाद वो खुद को छुड़ा पाया, लेकिन उसका पैर गंभीर रूप से घायल हो चुका था। घुटनों के बल रेंगते हुए वो फिर महिला के पास लौटा और तभी वो हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे होश में आई। आदमी अंदर तक टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ा, खुद को कोसते हुए कि उसने उसे छोड़ दिया था। उसने अपने ही खून से उसके घावों की सफाई की, फिर से स्लेज खींचना शुरू किया। आखिरकार उनका खाना खत्म हो गया। वो थक कर बर्फ पर ढह पड़ा, पूरी तरह चुक चुका था। और तभी दूर आकाश में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। आखिरकार उन्हें बचा लिया गया।